आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा हो कि आप लोगों से कटे कटे रहते हैं, जो पॉजिटिव समझाने वाले लोग हैं उनसे आप नेगेटिव बिहेवियर करने लग जाते हैं, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, अनुकूल हैं, उसको ना करके जो प्रतिकूल चीजें हैं, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, उनकी तरफ आप जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपका केतु 100% निगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के ऑलरेडी बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। जैसे गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को कैथा चढ़ाएं, इत्यादि बहुत तरह के उपाय बताए गए हैं। लेकिन आज मैं जिन उपायों की बात करने जा रहा हूं वो उपाय करने में बहुत आसान है। आपने लोगों को करते हुए भी देखा होगा और अपने केतु को बिना कोई श्रम, बिना कोई साधन, बिना कोई बड़ा उपाय कराए आप अपने केतु को पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका केतु नेगेटिव हो तो किसी मंदिर में, तीर्थ स्थल में और किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश जरूर करें, उनकी बातों को मानने की कोशिश जरूर करें। वो शास्त्र की हर तरह से मर्यादित एक्टिविटीज को फॉलो करने की कोशिश जरूर करें। इनिशियल स्टेट में आप किसी मंदिर में जाने का अपना एक नियम बनाएं। वहां की सीढ़ियों को प्रणाम करने से, मंदिर में प्रणाम करने से, मंदिर में उपस्थित पुष्पों को, वहां की फूल पत्तियों को प्रणाम करने से हमारा केतु अपने आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को मंदिरों में साफ सफाई करते हुए देखा होगा। मेरा आशय मंदिर से सनातन कल्चर वालों के लिए है। बाकी आप गुरुद्वारे से कनेक्टेड हैं, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आप किसी भी तरह की जाति कल्चर से हैं, तो अपने जो भी आपका वर्शिप प्लेस हो उसमें जाकर के आप इस तरह की एक्टिविटीज करें। तो आपका कोई भी वर्शिप प्लेस हो, वहां की सीढ़ियों में प्रणाम करने से, मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जाने से हमारा केतु अपने आप स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है। आपने बहुत सारी स्थितियों में देखा होगा कि लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में सफाई इत्यादि करते हैं। तो जो सफाई करने का क्रम है, अगर ज्योतिष शास्त्र को समझने की कोशिश करी जाए तो जो झाड़ू है उसको केतु से कनेक्टेड माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर विदाउट एनी एक्सपेक्ट, किसी मंदिर पर, किसी तीर्थ स्थल पर किसी भी तरह की सफाई करता है, झाड़ू उठाता है, उस व्यक्ति का केतु पॉजिटिव होता ही है। अगर निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। केतु को पॉजिटिव करने का एकमात्र तरीका जो हमारे सनातन कल्चर में हमेशा फॉलो किया जाता है, मंदिरों में जाने का क्रम बनाएं, वहां की सीढ़ियों पे प्रणाम करना, क्योंकि सीढ़ी को भी केतु ही कहा जाता है। मंदिर खुद में केतु है, तो इसलिए मंदिर में जाना, सीढ़ियों को प्रणाम करना, वहां के पुष्पों को मत्थे से लगाना, ये केतु की इनिशियल स्टेट है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो केतु 100% आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी केतु के कुछ मंत्र भी शास्त्रों में बताए गए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतुवे नमः, इसका आप जप भी कर सकते हैं। केतु पॉजिटिव करना हो तो मैंने शुरू में ही बोला है, ऐसे व्यक्तियों से कनेक्टेड रहने की कोशिश करिए। अपने लाइफ में ऐसी चीजों को ऐड ऑन करिए, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो ऐसे स्पिरिचुअल टेंडेंसी वाले व्यक्ति हों जो परमात्मा से कनेक्टेड हैं या धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर की बात करते हैं। केतु बहुत निगेटिव हो तो सबसे बड़ी जो आपको चीज करनी है वो चेक के जो कपड़े होते हैं, जो चेक में होते हैं, व्हाइट और ब्लैक शेड्स के, इनका आप डोनेशन भी कर सकते हैं। मंदिर में 3 केला नियमित रूप से अगर आप 43 डेज तक किसी भी मंदिर में रखने का क्रम बना लें, या अपना जो कुछ भी आपका वर्शिप प्लेस हो आसपास में, वहां पर रखने का क्रम अगर बना दें 43 डेज, तो आपका केतु 100% पॉजिटिव हो जाएगा। केतु को पॉजिटिव करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है कुत्तों की सेवा। तो अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रीट डॉग्स जो पालतू नहीं होते हैं, रोडों पर घुमा करते हैं, मोहल्लों में हमारे मिल जाएंगे, उनकी हम किसी भी तरह से उनकी फूडिंग करें, उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, या उनको जो भी जरूरी चीजें हैं भोजन के रूप में, ठंडियां आ रही हैं तो कुछ वस्त्रों के रूप में, किसी भी तरह से, तो उनको उनकी जरूरत की चीजें, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करने से भी हमारा केतु बहुत पॉजिटिव होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, केतु नेगेटिव हो तो संत हो या संत हो, कोई भी हो, किसी का भी उपहार, जो भी आध्यात्मिक गलियारे से कनेक्टेड किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे उसने उस आध्यात्मिकता को चखा हो, छुआ हो, या नेगेटिव भी बात कर रहा हो, किसी भी व्यक्ति का, किसी के धर्म का, किसी की संस्कृति का, किसी की कल्चर का, किसी के सिद्धांतों का, किसी की भक्ति का, किसी भी तरह से उपहास मत उड़ाइएगा। किसी भी व्यक्ति को एकदम से इग्नोर मत करिएगा कि उसको ये लगे कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है।